जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन मार्केट के लिए, आज मार्केट का हाई 63,732 का रहा। लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 63,305 पर रही। रफ़ली 400 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज ड्यूरिंग द सेशन जो है वो लूज़ किए। जिसके हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ भी हैं कि शायद जो है वो मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है। देखिए, अगर वक़्ती तौर पर कुछ ऐसा होता भी है तो वो कोई बहुत बड़ी जो है वो डिप शायद हमें देखने को ना मिले। इस वक़्त वजह ये है कि आपको तो ये तो पता होगा कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ का प्रोग्राम इस वक़्त हमारा चल रहा है, वो रफ़ली मेरा ख़्याल है कि 9 मार्च को वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। अब उससे पहले-पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने हैं और उनके साथ अपने नए मामलात भी डिस्कस करने हैं, पुराने मामलात का हिसाब-किताब भी करना है, तो उसके लिए वक़्त दरकार होगा। पाकिस्तान के लिए इस वक़्त जो है वो एक 1 मिनट जो है वो बड़ा कीमती है, लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि एक समझ लीजिए कि एक आइनी बहरान जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि इख्तियार जो है वो सदर अलवी साहब के पास है और अलवी साहब जो है वो इस वक़्त अकड़ गए हैं और उनका कोई प्रोग्राम जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि वो असेंबली का इजलास बुलाएँ। अब अगर ये लेट होता है और वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते हैं और उसके बाद वो सिलसिला हलफ़ उठाने का, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फिर उसके बाद स्पीकर का, फिर वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस, फिर तो करते-कराते 2-3 दिन जो है वो उनमें मज़ीद लग जाएँगे। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है जो एक इन्वेस्टर है वो ये सोच रहा है कि शायद मामला जो है वो एक मर्तबा फिर खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह खटाई में पड़ेगा नहीं, हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए। अलवी साहब जो हैं वो भी सिर्फ़ जो है वो अपने आप को कुछ थोड़ा नुमायाँ करना चाह रहे हैं। लेकिन चलें ये उनका हक है वो जो भी करें। लेकिन जहाँ पर मुल्क का मामला हो वहाँ पर इस किस्म की हरकत करने से ना थोड़ा-सा बंदे को सोचना चाहिए कि मेरा मनसब क्या है और मैं क्या हरकत करने जा रहा हूँ और इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा। आईएमएफ की जो टोन है वो पॉज़िटिव है। तो पॉज़िटिव टोन का फ़ायदा उठाते हुए हमें जल्द अज़ जल्द अपना केस उनके पास लेकर जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर इस सूरत-ए-हाल के तहत हमें मार्केट में कोई डिप देखने को मिलती है, तो बाइंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट के 500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर क्या कह रहा है, तो माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं वो आज भी अपर कैप रहीं। जिसमें ईपीक्यूएल रहा, क्रेसेंट स्टील रहा, नेटसोल रहा, सेज़ियो रहा एंड टीजीएल रहा। टीजीएल की अर्निंग बहुत अच्छी आई है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल सर्किट ब्रेक सॉरी हमारा जो सेक्टर है वो क्या कह रहा है। सेक्टर की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जो परफ़ॉर्मेंस थी वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से थी। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो हमारे प्रॉफ़िट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन चूँकि जो हमारे यहाँ एक जो नज़रिया है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से वो चूँकि नेगेटिव है, लिहाज़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक्स में काम करना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल ये उनकी राय है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन बहरहाल मार्केट की परफ़ॉर्मेंस में आज रफ़ली 200 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से इस वक़्त जो एक न्यूज़ है वो ये है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो है उसके लिए कुछ अच्छी खासी मराहत लेकर आ रही है। क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़मीन चाहिए, बाकी मामलात चाहिए, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो चूँकि आईटी के हवाले से इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि चलें इनको कुछ जो है वो बूम दिया जाए। तो आने वाले दिनों में जब इनके हवाले से बजट में कुछ मराहत रखी जाएँगी, तो मेरा ख़्याल है कि परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 35 पॉइंट्स डाले ले देन सो एंड सो बाकी जितनी भी मार्केट है वो कुछ ख़ास परफ़ॉर्म नहीं कर पाई और उसके पीछे जो वजह है वो मैंने अभी आपसे बयान की है कि सदर साहब जो है वो दरमियान में खड़े हैं कि यहाँ से आगे नहीं गुज़रने दिया जाएगा। तो देखते हैं कि वो कितनी देर रेज़िस्ट करते हैं। वैसे भी वो चंद दिनों के मेहमान हैं और जाते-जाते हुए जो है वो अपना उँगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाह रहे हैं। तो गो के इससे मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन चलें क्या कहा जा सकता है। आगे चलते हैं जी और कुछ रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स के हवाले से आप
गुज़िश्ता दिन भी मैंने ये बात की थी कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हैं और यहाँ से अगर थोड़ा-सा आने वाले दिनों में हमारी जो गवर्नमेंट है, वो अगर मामला सीधे करने में कामयाब हो जाती है, तो हमारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग होंगे और उसकी वजह से हमें एक अच्छी मूव जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो दोबारा से ये बातें शुरू हो गई हैं कि मार्केट जो है वो 1,40,000 या 1,25,000 तक जाने वाली है, तो देखिए ये दिल्ली दूरस्थ वाली बातें हैं। अभी फ़िलहाल हमारे सामने जो टारगेट है वो 65 और 67 का है एंड दैट्स इट। जब 65 से 67 से मार्केट क्रॉस करेगी फिर देखेंगे कि क्या वजह कहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकती है। क्या इतना जो है वो हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है कि जिसकी बिना पर और हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो क्या ऐसे हैं कि वो मार्केट को इतना बूम दे सकें। फिर इंटरनेशनली जो सिचुएशन है वो क्या है? क्या इंटरनेशनल जो हालात हैं वो हमारे हक में हैं? दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारे आने वाले जो नए कर्ज़ा-जात हैं, वो हमें कितनी परसेंटेज पर मिलेंगे, ये बड़ी दूर की बातें हैं। अभी मेरा ख़्याल है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। 65-67 का लेवल जो है वो ज़हन में रखना चाहिए। रिज़ल्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं, कोशिश करेंगे सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र करें जिन्होंने कोई डिविडेंड दिया है। पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, ₹3.91 की अर्निंग है और ₹3 का डिविडेंड दिया है। देन एटलस बैटरी जो है वो आज काफ़ी मुझे मैसेजेस आए कि जी ये जो है वो आज बहुत नीचे गई है, इसकी रीज़न क्या है? तो ये रीज़न है जी, 30 पैसे की अर्निंग है सिर्फ़, लेकिन ये सिर्फ़ 1 क्वार्टर की है, इसलिए परेशान ना हों ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला जो है रिज़ल्ट वो आदम जी लाइफ़ इंश्योरेंस का है, ₹3.63 की अर्निंग है, ईयरली क्लोजिंग है, ₹1 का डिविडेंड है। उसके बाद नेस्ले है, ₹363 की अर्निंग है, ₹19 का डिविडेंड है, कोई ख़ास डिविडेंड नहीं है। इससे बेहतर तो हमारी जो है वो हमको दे देता है। देन उसके बाद जो है अगर हम मज़ीद देखें, पीपीएल है ₹14 और 39 पैसे की अर्निंग है, ₹2.5 का डिविडेंड है। अच्छा डिविडेंड है, बहरहाल इतना बुरा नहीं है जिन हालात में ये काम कर रहे हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन की ₹32 की अर्निंग है और ₹2 का डिविडेंड है। डिविडेंड इन्होंने बहरहाल कम दिया, लेकिन इनके हवाले से जो स्पेकुलेशन चल रही थी कि जो बिकेंगे असासा जात और फिर वहाँ से पैसा आएगा, यकीनन उस वजह से ये फ़र्क पड़ सकता है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ₹5.55 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं, बाकी सेकंड क्वार्टर है और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो ईयर क्लोजिंग पर होती हैं। तो इसलिए ये कोई इतना ख़ास नहीं है, इंशाल्लाह जुलाई-अगस्त में जिस वक़्त ईयर क्लोजिंग आएगी, तो मामलात काफ़ी आपको बेहतर नज़र आएँगे। लेकिन जो परफ़ॉर्मेंस है, जो ईपीएस है, वो इंक्रीज़ की है। अब देखें, यहाँ पर एक थ्योरी ये भी जन्म लेती है कि जिस वक़्त प्राइसेज़ बहुत ऊपर चली जाती हैं, तो जब आपकी जो नंबर्स हैं, वो तो ठीक हैं, लेकिन जब आप इसको डॉलर टर्म में देखेंगे, तो फिर पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और ये जो हमें ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ जो है वो अर्निंग पावर जो है वो कम हुई है, उसकी वजह हमारे रुपए का गिरना भी शामिल है। लिहाज़ा जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ आके अपना पैसा डालते हैं, उन्होंने अपना पैसा वापस लेकर जाना होता है डॉलर टर्म के अंदर। तो अगर डॉलर टर्म के अंदर उनको प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो यकीनन वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और इस वक़्त यही मसला हमारे मुल्क का है कि हमें ईपीएस तो देखने में पाक रुपीज़ में तो अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन डॉलर टर्म के अंदर हमारा मामला जो है वो ख़राब है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो बहरहाल रुपये जो है वो सस्टेन कर रहा है। इन सारे मामले के अंदर आपने देखा होगा कि रुपया जो है वो स्लिप नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती नहीं होने दिया गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये सिलसिला बजट के बाद तक भी अगर रहता है, तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात बहुत बेहतर हो जाएँगे। आगे चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं हम आज की कैंडल को। कैंडल इतनी बुरी कैंडल नहीं है। वॉल्यूम भी ठीक था, एवरेज वॉल्यूम था। गुज़िश्ता अगर हम 5 सेशंस का जायज़ा लें, तो आज के दिन का वॉल्यूम जो है, वो एक अच्छा वॉल्यूम जो है, वो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। कैंडल पर नज़र आने वाली ये जो विक है, ये रफ़ली हमें ये नज़र आ रही है कि जो सदर साहब की कार्रवाई है, उसके नतीजे में थोड़ा-सा पैनिक है। पैनिक से मुराद लोग थोड़ा-सा परेशान हैं या जिसको कुछ थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिला है, उसने थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग की है। सो कोई मसला नहीं है।
सूरत-ए-हाल ठीक है, इंडिकेटर जो है वो भी इस वक़्त जो है वो पॉज़िटिव हैं। अगला जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 65,000 का है। ये वाला लेवल जो है ये यकीनन एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि गुज़िश्ता लॉन्ग टाइम से जो है वो एक बहुत बड़ी रेज़िस्टेंस बन चुका है क्योंकि 3 बार मार्केट जो है 1, 2, 3 बार मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्सल ले चुकी है। लिहाज़ा 2000 पॉइंट्स हैं जो कि उम्मीद हमें करनी चाहिए कि मार्केट वहाँ तक जाएगी। लेकिन अगर जो सदर साहब जो हैं वो कोई चाँद चढ़ाते हैं जिसके नतीजे में हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना चाहिए। बड़ा लेवल जो होगा हमारे सामने वो इंशाल्लाह 67 का होगा। पॉज़िटिव रहना चाहिए, गवर्नमेंट की फ़ॉर्मेशन होगी, तो यकीनन मार्केट जो है वो 67 का लेवल क्रॉस कर जाएगी। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा लेते रहिए और कोशिश ये कीजिए कि जहाँ पर मार्केट आपको मौका दे, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ सेल करें। देन जब मार्केट में डिप आए, तो आप उसको री-बाय करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लेकर बैठे रहेंगे, तो यकीनन वो एक इन्वेस्टर का काम तो हो सकता है, लेकिन ट्रेडर का नहीं। वैसे आजकल इन्वेस्टर भी परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि डिजिट्स घूम रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद हमारे पास जो है वो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर गौर करें तो यकीनन आपको भी 2, 4, 5, 7, 8% जो है वो आता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको नज़र आएगा, बाइंग सेलिंग थोड़ी-सी करेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो आप लेवल के साथ जो है वो अटके रहेंगे। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। दुआ करें कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनको थोड़ी-सी अकल आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।